इंक्वायरी की तो मेरा एक दोस्त है जिसने एसएनए से पढ़ा था सर। जी। अभी वो एम्स मंगलगिरी में लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, खुद हाफिज। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एसएनए परिवार में। हमारे बीच है आसिफ अली जी, जिनका हाल ही में गुड इवनिंग सर। आरआरबी में सिलेक्शन हुआ। उससे पहले ये डीएसएसबी में थे। तो कांग्रेचुलेशन, लख लख बधाई आसिफ जी। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अपने बारे में बताइए बेटा सभी को। सर मेरा नाम सैयद आसिफ अली है, पिताजी का नाम सैयद मोहम्मद अली। सर मैं बीकानेर जी। शहर का रहने वाला हूँ। जी। और 12वीं तक पढ़ाई मैंने बीकानेर से ही की है सर। उसके बाद जी बेटा। नीट की तैयारी की सर 2 साल। जी। फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग वाला एग्जाम दिया तो मेरे को जिगोन बीकानेर मिल गया, एसपीएमसी। तो वहीं से नर्सिंग की सर, मैंने 2023 का पास आउट हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। तो जीकोन से आप पास आउट है, जीकोन बीकानेर से। यस और लख सर। लख बधाई। जीकोन के बच्चे बहुत कमाल करते हैं बेटा। बीकानेर के मेरे काफी स्टूडेंट अभी पढ़िए, बिल्कुल सर। बहुत ज्यादा सख्त होते हैं वहाँ के बच्चे। तो प्राउड ऑफ यू बेटा। प्रिंसिपल सर बहुत थैंक यू अच्छे, बहुत सर। आते हैं वहाँ बेटा। तो प्राउड ऑफ यू आपको कि आपका सिलेक्शन हुआ बेटा जीकोन से पढ़ के। और बीकानेर के लाल ने बीकानेर में रह के अपने सपने पूरे किए, पेरेंट्स के सपने बिल्कुल पूरे किए। सर। प्राउड ऑफ यू बेटा। तो आपको एसएनए के बारे में किसने बताया बेटा? सर जब मैं थर्ड ईयर में आया था तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास ले लूं, क्योंकि कोरोना आ गया था उस वक्त। जी। तो फिर मैंने पूछा, इंक्वायरी की तो मेरा एक दोस्त है जिसने एसएनए से पढ़ा था सर। जी। अभी वो एम्स मंगलगिरी में लगा हुआ है। तो क्या नाम उसने बेटा? बोला कि सर पंकज सोनी। अरे बिल्कुल पंकज जी, मैं अच्छे से जानता हूँ बेटा। और उसका बहुत बहुत धन्यवाद, अजमेर जी, उसको मेरी कौन तरफ से आप भी अजमेर से ही धन्यवाद और की है उसको उसने भी धन्यवाद। कोचिंग। बिल्कुल बेटा, उसने वो हमारे एसएनए से पढ़े हुए और उन्होंने एक अच्छा गाइड किया कि आज आपके सपने पूरे हो गए बेटा। हाँ, और उसने मेरे को बोला कि कोचिंग भले ही कोई सी भी ले लेना, मगर उसमें ये हाँ। देखना कि टीचर पीपीटी से पढ़ा रहा है या खुद लिख के पढ़ा रहा है। तो मैंने ये ये फर्क देखा आप में और बाकी ये में कि ये आप ये लिख के ये पढ़ाते हो। बात। यस। बिल्कुल बेटा। ऐसा नहीं तो कि फिर क्वालिटी उसके है बेटा, सारी फैकल्टी पीपीटी वाले टीचर नहीं है, पूरी क्वालिटी के साथ पूरा खुद लिख के पढ़ाते हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली सर। सेलेक्टेड फैकल्टी है, एम्स की फैकल्टी है, कई बार सेलेक्टेड है तो अनुभव लंबा है। सरकार के बिल्कुल। टीचर रही है। हम सेंटर के सेलेक्टेड टीचर है जिन्होंने 20 एग्जाम सेलेक्ट किए, टॉप किया और अभी कंटिन्यू भी सेलेक्ट हो रहे हैं। चाहे बगाराम सर हो, जितेंद्र सर हो, गोविंद सर हो, शिवराज सर हो, पूरी टीम है वो पूरा बेटा वेल क्वालिफाइड है। स्टेट गवर्नमेंट से ऑल बिल्कुल। ऑफ राइट करके वाले लगे हुए टीचर नहीं है हमारे यहाँ। और डेफिनेटली एसएनए में टीचर बनने के लिए जिगरा चाहिए आदमी को, बहुत मेहनत करनी बिल्कुल। पड़ती है। तो फिर आपने जैसे पढ़ाई शुरू करी, तो मैं जितने भी अभी सिलेक्शन देख रहा हूँ नए बच्चों के, हजारों की संख्या में मैंने बच्चों के सिलेक्शन है हाल ही के इन सालों में, एक दो साल में। ज्यादातर जो बच्चे रनिंग ईयर में एसएनए से जुड़े हैं बेटा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, उनका फर्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है कंपेयर टू जो एग्जाम क्लियर करने के बाद जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन जो रनिंग ईयर में जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत करी, उन सबके सपने पूरे हो रहे हैं बेटा डेफिनेटली। तो ये क्या एक बिल्कुल अच्छा सर। डिसीजन है? क्या मानना है आपका कि बच्चे को थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ज्वाइन कर लेना चाहिए? हाँ सर, पहले क्या होता था, ऑनलाइन का इतना सिस्टम था नहीं। तो उस जी। टाइम क्या होता था, जयपुर आना पड़ता, जोधपुर आना पड़ता, ऑफलाइन ज्वाइन करनी पड़ती। फिर जैसे ही जी। कोरोना आया, क्योंकि हर चीज के अच्छे भी होते हैं गुण और बुरे भी होते हैं, कोरोना ने ये चीज अच्छी दे दी, ऑनलाइन हो गया सब कुछ। तो ऑनलाइन बिल्कुल हुआ बेटा। तो हमको घर बैठे कोचिंग मिल गई। तो मैंने जी। थर्ड ईयर में ज्वाइन कर ली थी सर। जैसे एसएनए का जो 3 साल का प्लान होता है कि जिस ईयर में ये आप बड़ा ज्वाइन प्लान करोगे बहुत वो बच्चों का ईयर भविष्य बना रहा है। जो मैंने ये पहली बार स्कीम फोर्थ निकाली कि ईयर। जो रनिंग स्टूडेंट है उसको एक्स्ट्रा वैलिडिटी दो, और उससे बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है एकेडमिक ईयर में और उसके गवर्नमेंट जॉब लगने में भी। जैसे आपने थर्ड ईयर में लिया बेटा, तो आपका क्या स्ट्रेटेजिक प्लान लिया, कैसे पढ़ते थे आप? सर मैंने पहले यही सोचा कि पहले हाथ से पूरे नोट्स बनाऊंगा। जी। तो फिर मैंने नोट्स बना लिए सर। जैसे फोर्थ ईयर के पहले मैंने सब्जेक्ट निकाल लिए। अब मैंने ये सोचा कि एक सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ूंगा तो बोर हो जाते हैं, तो मैंने एक साइड एनिमेशन ले ली, दो जी। घंटे 3 घंटे कंटिन्यू। और अदर हैंड पे मैंने ओबीजी की सबसे पहले, क्योंकि फोर्थ ईयर में आती है। फिर ओबीजी के बाद मैंने सीएचएन की, साइकेट्री की, फंडा की। तो सर ऐसे मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया लगभग 6 महीने में कंटिन्यूटी के साथ में। फिर उसके बहुत बाद बढ़िया। मैंने गाइड और निकालनी जब शुरू की। कंटिन्यू लग और रहे हैं ऑनलाइन, तो ऐसा उस बोर सा फील नहीं हुआ आपको बिल्कुल भी? नहीं, जब आप क्योंकि कंटिन्यू मैंने पढ़ रहे दो हैं तो सब्जेक्ट ऑनलाइन एक से साथ मजा आता करता था, था। डायलॉग वगैरह मनोरंजन बराबर बिल्कुल कराते बिल्कुल हैं टीचर बिल्कुल। सारे। हाँ, वो आपके डायलॉग होते हैं तो उसमें सर पूरा रिफ्रेशमेंट हो जाता है वापस। बिल्कुल बेटा। तो फिर जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर एमसीक्यू कैसे करते थे बेटा? एमसीक्यू सर मैंने एक तो एसएनए वाली टेस्ट सीरीज दी कंटिन्यू, और मैंने दूसरी परचेज नहीं की। तो टेस्ट टेस्ट सीरीज आप कोई परचेज नहीं की।
आपने टेस्ट और बुक वगैरह वही कोई रेफर करी बेटा? हाँ, बुक मैंने सर पीआर निकाली सबसे पहले, फिर मैंने बहुत टारगेट बढ़िया बेटा। निकाली, और फिर मैंने एनक्लेक्स की, सॉन्डर्स और जी। लिपिन कोड निकाली। सारी बुक पढ़ने के साथ साथ अपने जो नोट्स का कंटेंट है वो कैसा लगा? वो मोर देन सफिशिएंट है या उनसे कम है? एक एक चीज बताना चाहूंगा मेरी तरफ से कि मैंने, जब मेरे सिलेक्शन नहीं हो रहा था काफी टाइम तक, तो उस टाइम मैंने सोचा कि कुछ और थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ। दोस्तों ने भी बोला कोचिंग दूसरी चेंज कर ले, तो वो तो मैंने किया नहीं। अब मैंने सोचा एनक्लेक्स की थ्योरी पढ़ लेता हूँ, तो जैसे ही पढ़ने लगता वो आपके लिखा रखा, फिर नेक्स्ट चैप्टर निकालता हूँ तो वो भी लिखवा रखा, तो जितना किताब में सारा तो आपने लिखवा रखा, अब और कहाँ से पढ़ूं? नर्सिंग में इतना बिल्कुल बेटा। कंटेंट ही नहीं है जितना आप लिखाते हो। बिल्कुल बेटा। एनक्लेक्स में नहीं, एनक्लेक्स तो हमारे लिए छोटी बड़ी बुक है, आज तो इतने एडवांस हो गई है, ऐसा नहीं कि एनक्लेक्स तो उसके सामने बच्चा ही है। तो हम पूरी कोशिश करें बेटा, मैं थ्योरी तो पढ़ाते पढ़ाते साथ में एमसीक्यू भी थ्योरी पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा जब एमसीक्यू सोल्व करने जाता है ना तो उसको बहुत ईजी रहता है, कि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। अभी आपने नोट्स काफी एक बार पेपर सर, दिए, आप बड़े एग्जाम में सेलेक्ट लिया आपने, क्या लगता है पेपर डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से या बुक से आता है, या थ्योरी से बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए आजकल? क्या कहना है आपका? सर अभी जैसे मैंने एग्जाम तो काफी दिए, 15-20 एग्जाम दिए, 4 एग्जाम निकाले भी है मैंने, तो जी। मेरे को जहां तक लगता है सर, क्वेश्चन थ्योरी से आते हैं। थ्योरी से ही जिसकी आते हैं। थ्योरी जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होगी वो एग्जाम निकाल लेगा, और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जो एसएनए की थ्योरी से ऊपर जाएगा। बिल्कुल एसएनए की बेटा। थ्योरी जो लिखवा रखी है आपने, जो अगर हैंड रिटन लिख रखी है किसी बंदे ने, पूरी थ्योरी लिख रखी है, तो मोर देन सफिशियंट है सर वो। बिल्कुल बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। तो अभी बेटा आपने इस तरह से पढ़ाई, आप बीकानेर के बच्चे, जिकोन बीकानेर के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, इंडिया भर के देश के जो नर्सिंग ऑफिसर है, उनको क्या सजेशन है आपका? सर मेरा सजेशन यही है कि जैसे अभी सेमेस्टर कर दिया, तो अब मैं सर, जिस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस टाइम भी मैं 1-1.5 साल मैंने पढ़ाया कॉलेज में, तो तब से ही मैं जी। कहता आ रहा हूँ कि आप रनिंग हो तो रनिंग में ही आप क्या कर लो, एसएनए ज्वाइन कर लो। एसएनए का बहुत अच्छा ऑफर चलता है कि आपको जितने रनिंग ईयर है और 1 साल एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी जी। नहीं देना पड़ता, और आपके हैंड रिटन नोट्स भी बन जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो यही जी। सजेशन मैं बाकी सबको देना चाहूंगा, जैसे ही 5th या 6th सेमेस्टर में आओ तो एसएनए की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास लो, थ्योरी के नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो, और बुक निकालो, बुक के क्वेश्चन निकालो। सबसे इंपॉर्टेंट होती है बुक, बुक के क्वेश्चन जी। निकालो, और थ्योरी पढ़ने के बाद बुक में तो डाउट आएगा नहीं, शिवराज सर की थ्योरी पढ़ने के बाद तो बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल बेटा। और अगर शिवराज सर से एक बार पढ़ भी लिया आपने, वगैरह सर से, तो इंडिया की किसी भी फैकल्टी के पास आप पढ़ने चले जाओ, आपका मन नहीं लगेगा, दौड़ के वही आने वाले हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, बागाराम सर तो सर ऐसे है कि बोल दिया जहां से क्वेश्चन आएगा वहीं से आएगा, वो बिल्कुल लाइन आता आ है, वो जाएगी। मजाक कर दिया उन्होंने कि आना तो अगले एग्जाम में वही से आता है। हाँ, बहुत मेहनत करते और हैं फैकल्टी बेटा। साइकेट्रिक तो सर जितेंद्र जी से सर से ऊपर जाती नहीं है, क्योंकि वो हर चीज को डिटेल में बिल्कुल बेटा। समझाते हैं। जी। नहीं, पूरा प्रयास करती है और पूरी फैकल्टी बेटा, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है पूरी टीम। और तो बच्चों को यही और कहना है कि दूसरी आप बात रनिंग ईयर सर, में ज्वाइन कर गोविंद लें। सर और है, जी। तो गोविंद सर है, तो उन ओबीजी मैंने आपसे पढ़ी थी, तो उनके टच में बाद में आया, लेकिन वो जो गाइडेंस देते हैं एक्स्ट्रा फोन पे, क्योंकि जी। एग्जाम नहीं निकल रहा, तो एक बार मैंने उनसे कॉल पे बात की, तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, एनएचएम के साथ में तैयारी कर लेना, तो मैंने वैसे ही किया। फिर उन्होंने और भी बातें बताई कि ये कर ले, जैसे टारगेट के पीछे वाले क्वेश्चन निकाल ले, और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इमेज बेस कर ले, तो गाइडेंस काफी अच्छी देते हैं। तो एक ये भी बिल्कुल पॉजिटिव बेटा, है पर्सनली भी हम एसएनए जितना का। टाइम मिलता है और बच्चों को एक पर्सनली, सर, अगर वो फेल भी हो जाता तो 1-2 नंबर से, तो हम पर्सनली बात करके पूरा गाइड करते हैं। क्योंकि देखो, हमेशा आपकी किस्मत साथ नहीं देती है, लेकिन मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। बिल्कुल एक दिन जरूर और मिलती है सर, छोटे छोटे एक प्रयास दिन करें, जरूर छोटी छोटी मिलती है। बातें और सिलेक्शन। तो बहुत प्राउड ऑफ यू राशिद बेटा, आपने बीकानेर का नाम रोशन किया, आप बड़े एग्जाम में थैंक सेलेक्ट यू हुए। सर। और थैंक यू। यूं ही मेहनत करते रहे, जहां पे भी जॉब करें अल्लाह ताला को याद करके पूरे मन से मेहनत करें। भारत के मरीजों की बहुत अच्छे से सेवा करें, पूरे बिल्कुल देश भर के मरीजों की बेटा। अपना कर्तव्य हमेशा ऊपर रखे, सब चीजें बाद में। काम ऐसे करो कि हमें भी आप पे प्राउड हो, जब भी बिल्कुल आप सर। जॉब पे जाए तो पूरा तन मन धन से पेशेंट की सेवा करें। अपने नर्सिंग प्रोफेशन को बांध के रखें, बिल्कुल सम्मान करें एक दूसरे का, एकजुट रहे, संगठित रहे। और प्रोफेशन की जो ऊंचाई है, सम्मान है, गरिमा, उसको हमेशा बना के रखें, प्राउडफुल मोमेंट हमेशा बनाए रखें। और अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से दो प्रणाम। और थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, यू ही मेहनत करते रहे, भगवान आपके बिल्कुल। सपने पूरे करे। लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू आसिफ। थैंक यू सर।